प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। देखिए, हनुमान जी को राम जी का चरित्र क्यों प्रिय है? उसका कारण है कि हनुमान जी के हृदय में कुछ और नहीं है, हनुमान जी के हृदय में कोई और नहीं है। हनुमान जी के हृदय में स्वयं रघुनाथ जी और माता जी का वास है। देखो, आप में से इतने लोग ही क्यों आए हैं कथा सुनने में? क्यों? क्योंकि उनके ही वो कथा, वो कहानी, कुछ को जिनको पिक्चर पसंद है वो पिक्चर गए होंगे, जिनको घूमना पसंद है वो घूमना गए होंगे, जिनको जहां जो पसंद है, वो जो जिसकी जहां रुचि है उसी के अनुसार वो वहां जाता है। ये जीव का सहज स्वभाव है। और इसीलिए तो कहा गया है कि आप अपने घरों में महापुरुषों की कहानियां, अच्छी स्टोरियां, किताबें, चिंतन, आपको लगे कि नहीं कथा श्रवण करना तो बहुत पुराने जमाने की बात है, तो यदि कम से कम अच्छी कहानियों अपने बच्चों को सुनाइए, महापुरुषों की कहानियां सुनाइए, महापुरुषों की जीवनी से परिचय कराइए। इससे क्या होगा? क्यों करें? तो इससे कुछ और नहीं होगा, इससे आपका विवेक शुद्ध होगा, आपका चित्त शुद्ध होगा, आपके अंदर जागरूकता रहेगी। और आपके अंदर जब जागरूकता रहेगी तो, क्योंकि भैया सबसे बड़ा यदि कोई रोड़ा है जीवन में, वो चाहे भक्ति में हो, वो चाहे लक्ष्य में हो, तो सबसे बड़ा रोड़ा है तो कुछ और नहीं है, सबसे बड़ा रोड़ा हमारा आलस्य है। डॉक्टर कहते हैं ना कि एक्सरसाइज कीजिए। यदि जो हम शारीरिक रूप से भी रुग्ण हो सकते हैं यदि हम मेहनत ना करें, उसी प्रकार आज शारीरिक रूप से तो हम रुग्ण हैं, उसका तो इलाज है संसार में, डॉक्टर्स होते हैं। भाई सीधी सी बात है, यदि अस्पताल में डॉक्टर ना हो तो क्या उपयोग है उस अस्पताल का? यदि डॉक्टर, अस्पताल खूब अच्छी बनी हो, खूब अच्छा बिल्डिंग बना हो, परंतु उसमें डॉक्टर ना हो तो उस अस्पताल की कोई उपयोगिता नहीं है। विद्यालय कितना भी अच्छा क्यों ना हो, विद्यालय खूब अच्छा बना हो, खूब अच्छी बिल्डिंग हो, लेकिन उसके टीचर्स अच्छे ना हो, उसमें शिक्षा देने वाले शिक्षक अच्छे ना हो, तो उस विद्यालय का कोई महत्व नहीं होता। उसी प्रकार ये शरीर है, ये शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, स्वस्थ क्यों ना हो, परंतु इसके हृदय में जो मन है ना, ये जब मन में शांति नहीं रहेगी तो इस शरीर का कोई अभिप्राय नहीं। और शांति मिलेगी कहां से? तो शांति मिलने का कोई और वो नहीं है, शांति यही सबसे मिलती है। क्योंकि शांति भैया, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक शरीर शांत होने वाला नहीं है। मन छोटी छोटी बातों में उद्विग्न होने लगेगा, और जब छोटी छोटी बातों में मन उद्विग्न होने लगेगा तो चित्त की स्थिति उद्विग्नता आ जाएगी, और फिर चित्त के साथ तो फिर व्यवहार, व्यवहार के साथ तो शरीर, और पूरी एक श्रृंखला। तो मन को शांत करने के लिए हनुमान जी क्या देते हैं हमको, आपको क्या करना है? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। और ये इसका वैज्ञानिक कारण भी है, और यही हम आप नहीं कर रहे, इसको बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी गाया है। क्यों? क्योंकि जब हृदय में जो होगा, जो हृदय में होगा वही सुनना अच्छा लगेगा, वही चित्त पर उतरेगा, उसी में रस आएगा। और भैया आज शारीरिक स्वस्थ रहे अच्छी बात है, परंतु कहीं इससे कहीं ज्यादा आज की आवश्यकता है मानसिक स्वस्थ रहने की। आज हमारा मन रुग्ण हो गया, हमारे विचारों में आलस्य आ गया, हम अच्छे विचारों को सोचने से डरते हैं। मैं सच बता रहा हूं, अच्छे विचारों ऐसा नहीं है, परंतु हम अच्छे विचार का चिंतन करने से भागते हैं, हम डरते हैं, क्योंकि ये हम जानते हैं कि यदि हमारे जीवन में अच्छे विचार आ जाएंगे तो वो हमारा अपने से परिचय कराना है। आज जीव की कहें अनभिज्ञता कह दे, मूर्खता नहीं कहना उचित है, परंतु अनभिज्ञता यही है। आज हमारे दुख का कारण कुछ और नहीं है, हमारे दुख का कारण है अपने से दूरी।
अपने विचारों, अपने मस्तिष्क में, अपने मन में, अपने हृदय में स्वस्थ विचारों का ना आना। जिसके जीवन में, जिसके मन में, जिसके हृदय में स्वच्छ विचार नहीं है, वो स्वच्छ जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकता। उसके लिए स्वच्छ जीवन की परिकल्पना करना अपने से छलावा है। और स्वच्छता कैसे आएगी? कुछ और नहीं आएगा। स्वच्छता सीधी सी बात है भैया, जो चीज आप सुनेंगे वही चीज आप गुनेंगे, जो चीज आप गुनेंगे वही चीज व्यवहार में। आज युवाओं के अंदर इतना आलस्य क्यों है? युवाओं के अंदर वो तेज क्यों नहीं है? वो एकाग्रता क्यों नहीं है? वो कंसंट्रेशन क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उनका मस्तिष्क क्लियर नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लक्ष्य क्लियर नहीं है। और जीवन में चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, युवन हो, युवती हो, कोई भी हो, जब तक जीवन में लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक बड़े लक्ष्य की परिकल्पना करना ही नहीं चाहिए। और लक्ष्य क्लियर होने का सबसे बड़ा साधन कोई और नहीं है। इसके पहले भी जो जिन लोगों ने अपना लक्ष्य क्लियर किया, वो चाहे ध्रुव जी हो, चाहे वो नारद जी हो, उन्होंने भी किसी और का आधार नहीं लिया। इसी राम नाम, इसी कृष्ण नाम, इसी इष्ट के नाम का आधार लेकर के उन्होंने अपने जीवन के कठिनतम से कठिनतम लक्ष्य को प्राप्त किया है। ध्रुव जी प्रमाण है इसके। ध्रुव जी की अवस्था कितनी थी? ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम, ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम, पाया हिमाचल अनुपम ठाम, पाया हिमाचल अनुपम ठाम, सुमेरी पवन सुत पावन नाम, सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे 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 नाम, सुमेरे पवन सुत पावन नाम, सुमेरे पवन सुत पावन नाम, सुमेरे पवन सुत पावन नाम। किसी और का नहीं भैया, यही नाम गया। ध्रुव जी ने कहा क्या? अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। हनुमान जी ने कौन सा मंत्र गाया था? हनुमान जी का तो इतना है कि सुमिरि पवन सुत पावन नामो, और किसी और को नहीं। जो निर्गुण है, जो ब्रह्म है, जो अजन्मा है, जो बिन पग चले सुनाई बिन काना, जो प्रकटे हैं, उनको पकड़ के रखा। एक ही शब्द, राघव 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 राघव,
अपने बस करी राखे, और ध्रुव जिने ध्रुव सगला जपे वो हरि नाम। इसीलिए तो अपने बच्चों पर भैया एक उपकार करना, उसको खूब गोद में खिलाना, खूब प्यार करना, परंतु उसको कभी कभी जहां पर संस्कार की पाठशाला चल रही हो वहां पर भी जाकर के कभी कभी बिठाना। पिता अपने पुत्र पर यह उपकार करे कि उसको इस लायक बना दे कि उसका सम्मान श्रेष्ठ संतों में होने लगे, उसका सम्मान श्रेष्ठ जनों में होने लगे, उसका सम्मान बुद्धिजीवी की सभाओं में होने लगे। ये श्रेष्ठ पिता का कर्तव्य है, ये श्रेष्ठ माता का कर्तव्य है। क्योंकि माता पिता तो कहना नहीं चाहिए, माता पिता तो कुत्ते और गधे के भी होते हैं, परंतु सौभाग्यशाली हैं वो संतान, वो सौभाग्यशाली है मैं तो कहूंगा, वो खुशनसीब है वो संतान जिसके माँ पिता अपने बच्चों को संस्कारों की पाठशालाओं में भेजना शुरू कर दिया। शिक्षा के साथ जिनके माँ बाप ने उनके संस्कारों की भी चिंता कर ली, क्योंकि एक बार संस्कार आ गया जीवन में तो फिर माँ बाप को कभी भी ग्लानि और कभी भी पश्चाताप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज संस्कारों के लोप का कारण ही विनाश का कारण है। आज आधुनिकता की दौड़ में भाग में हम उस चीज को, उस अमूल्य रत्न को भूलते चले जा रहे हैं। भैया यही इसका वैज्ञानिक कारण है क्या कि अपने घर में, अपने कहें तो समाज में, जहां पर भी आप एकत्रित हो या जैसी वन पड़े, अब महापुरुषों की क्यों, क्योंकि उसको आज अब तो धन्यवाद कहेंगे केंद्र सरकार का कि अब नई शिक्षा नीति आ गई है, जिसमें रसखान, जिसमें कबीर, जिसमें सूर, जिसमें तुलसी आदि महापुरुषों के क्या है, उनकी कथाएं हैं। ये क्या है, ये आज की आवश्यकता को देखते हुए इसका निर्णय लिया गया। क्यों? क्योंकि आज संस्कार न होने के कारण समाज गर्त की ओर जा रहा है, समाज में विकार आना शुरू हो गया। अरे वो राम जिनको ग्रंथ कहता है एकतः सकलः मंत्रः, एक ही मंत्र है जो सकल मंत्र है राम। एक तो ज्ञान कोटयः, वो राम नाम सैकड़ों ज्ञान के बराबर है। एकतः सकलः मंत्रः राम रामेति रामेते रमे रामे मनोरमे। माँ पार्वती जी को बाबा ने कहा है सहस्त्र विष्णु नाम का जो फल है क्या, राम रामेति रामेते, कुछ नहीं रमे रामे मनोरमे। इतना सा है सहस्त्र नाम चतुर्तुल्यम, राम नाम एक राम एकतः सकलः मंत्रः एकतो ज्ञान कोटयः, और एक तो राम नाम स्यात् तदपि स्यानंत्र वैषमम्। सारे एक राम नाम एक ऐसा है जो आपके हृदय को शुद्ध करके आपके सकल क्लेशों का नाश करने की क्षमता रखता है। आज जो हमारी कमजोरियां हैं, राम की शिक्षा क्या है? राम इसलिए पूजनीय नहीं है कि राम के जीवन में कष्ट आया, राम इसलिए पूजनीय है कि राम जी ने उस कष्ट को हंसते हंसते झेला। प्रसन्नता ना गता अभिषेक, कोई प्रसन्नता नहीं थी अभिषेक के समय। कथा न ममली वनवश्य दुख सदा मुखाम भुज श्री रघुनंदनश्य, उनके चेहरे पर सदैव मुस्कान रही, इसलिए राम पूजनीय हैं। भैया राम इसलिए पूजनीय नहीं है कि राघव जी के जीवन में कष्ट आया, राघव जी इसलिए पूजनीय हैं कि उन कष्टों को, भैया जीवन एक युद्ध है, संघर्ष है,
यहां पर प्रतिपल कष्ट है, लेकिन घर वही, समाज वही। जैसे जिस घर में देखिए भैया, धन और जगत और भगत का कोई मैच नहीं कर सकते आप। जगत और भगत का कोई मैच नहीं है। जगत साधन सापेक्ष है, जगत साधन सापेक्ष है, लेकिन भगत जो है वो क्या है? साधना सापेक्ष है। जगत साधन, जगत को चलने चलाने के लिए आपका ये धन, आपकी ये भक्ति। देखो भैया, पति पत्नी जो होते हैं ये भोग के लिए नहीं होते, ये तो भक्ति का माध्यम है। क्यों? क्योंकि जब धन मिला है तो उससे सेवा किया जाए। पति पत्नी का जो समन्वय बनाया है, ये भक्ति के दो पथ बनाए हैं भगवान ने, रथ के दो पहिए हैं। इनको भोग दृष्टि से, इनमें जब भोग का दर्शन होने लगेगा तो पतन शुरू हो जाएगा, लेकिन जब इसमें भक्ति का दर्शन हो लगेगा, इनके साथ जो समन्वय बैठेगा, वहां पर जब चर्चाएं, भगवत चर्चा होने लगेगी, तो वो क्या हो जाएगी? यही गृहस्थ जीवन ही सबसे बड़ा स्वर्ग है। गृहस्थ भोग के लिए नहीं, और गृहस्थ से बड़ा तो कोई धर्म ही नहीं है। तो भैया, जीवन में कैसे आए, जीवन में हृदय कैसे निर्मल हो, जीवन में श्रेष्ठ जीवन कभी तभी देखो भाई, एक जीव, जगत और भगत की चर्चा हो रही थी, विषयांतर हो गया। भगत और जगत ये एक नहीं हो सकते। जगत को चलाने के लिए आपको साधन की आवश्यकता पड़ सकती है, परंतु भक्ति को प्राप्त करने के लिए आपका साधन की कोई आवश्यकता नहीं है, या भक्ति को और साधन प्राप्त जीव प्राप्त भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्वच्छंदता जो है विकार लेकर आती है। जब आपके पास साधन होगा, आगे बड़ी सुंदर चर्चा है आज, साधन आपके अंदर विकार लाता है, धन आपके अंदर विकार लाता है। और उस विकार को क्यों? हनुमान जी के जीवन में आगे चर्चा है। दो स्वभाव हैं, थोड़ा परिचय करा देता हूं प्रसंगवश। हनुमान जी के जीवन में दो व्यवहार ऐसा है जिनकी वजह से आज हनुमान जी पूजनीय हैं। एक व्यवहार है सेवा और दूसरा व्यवहार है समाधान। एक व्यवहार है, हनुमान जी के पास सारी समस्याओं का समाधान है, और हनुमान जी के जीवन में सेवा भाव मूर्धा पर है, परंतु इन दोनों के बीच में एक संपुट लगा दिया है हनुमान जी, जो हमारे आपके लिए बड़ा उपयोगी है। सेवा और समाधान, इन दोनों के बीच में एक संपुट रख दिया है, उसका नाम है सावधान। सेवा समाधान, इसके बीच में एक संपुट लगा है जिसका नाम है सावधान। सावधान होकर के हमको जीवन जीना है, बस बोलना है सावधानी पूर्वक। जीवन में भोग उतना ही करना है जितने की आवश्यकता हो। भोग विकार में क्यों? क्योंकि प्रसन्नता कब विकार का रूप ले लेती है ये हमको पता नहीं चलता। जीवन में सावधान पूर्वक जीना है, और यदि सावधान पूर्वक तभी जी पाएंगे जब जीवन में प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। सावधानी भैया, जो चीज हाथ से छूट जाए, मजबूरी बस छूट जाए, उसको सन्यास नहीं कहते। मजबूरी बस कोई चीज आपको छोड़नी पड़े, आप छोड़ दो, उसको सन्यास नहीं कहते। सन्यास तो जब तक हृदय से नहीं छूटेगा तब तक नहीं। बहुत मार्मिक बात है, हाथ से कोई चीज मजबूरी बस कुछ छोड़ना पड़े, किसी से संबंध छोड़ना पड़े, किसी का धन छोड़ना पड़े, कोई अब आजकल तो प्रॉपर्टी जगह ही सब चीज हो गया है, यदि वो भी छोड़ना पड़े तो भैया उसको सन्यास नहीं कहते, उसको भक्त नहीं कहते, उसको त्याग कह सकते हैं। लेकिन भक्त कौन है? जो हृदय से छूटे, और हृदय से तब तक नहीं छूटेगा जब तक उस वस्तु से आपका वास्तविक परिचय नहीं हो जाएगा। कोई भी वस्तु, क्यों? क्योंकि गीता जी का न्याय है कि जो चीज जीवन में मृत्यु के समय जो आपकी अपेक्षा रह जाती है, मैं नहीं, विस्तृत चर्चा है गीता जी में,
जो आपकी चीज रह जाती है, आप उस जन्म में उस चीज को भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ता है। जो इच्छा आपकी रह जाती है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। यदि आपको भोग की इच्छा है तो आपको भोगने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव वही है। क्यों? क्योंकि भैया जो हम सोचते हैं वही अंत में हमको, जो जैसे स्वप्न क्या है, स्वप्न क्या है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बैक मेमोरी। स्वप्न वही है, इज जस्ट द बैक मेमोरी। आप जो भी दिन में सोचते हैं उसका कुछ अंश रात में स्वप्नों में आता है, बस। अब ये बात अलग है कि हम आप जो कर रहे हैं ये भी स्वप्न है, और तो स्वप्न है ही। यही स्वप्न है भैया। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है विचार पूर्ण जिया जाए, विचार हो करके निर्णय लिया जाए। क्योंकि भैया सुख और दुख हर आदमी, यहां पर एक ऐसा कोई बस एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो सुखी हो, कोई बता दीजिए। क्योंकि ये संसार में दुख ही दुख है। अमीर परेशान है, बहुत सुंदर चिंतन है। अमीर परेशान है कि क्या क्या खाया जाए। अमीर ये परेशान है कि क्या क्या खाया जाए। अमीर परेशान है कि क्या क्या खाया जाए, और गरीब परेशान है कि क्या खाया जाए। अमीर परेशान है कि क्या क्या खाया जाए, और गरीब परेशान है कि क्या खाया जाए। तो दुखी तो दोनों हैं। अमीर को अपने अभिमान का दुख है, तो गरीब को उसकी लालच का दुख है। यहां संसार में सुखी कोई है ही नहीं, और सुखी हो भी नहीं सकता, क्योंकि संसार का नियम ही नहीं है सुख होना। देखो भैया, आसक्ति बुरी नहीं है। आसक्ति बुरी, आसक्ति हो, क्योंकि हम जीव स्वभाव है, आसक्त होना हमारा आपका सहज स्वभाव है। परंतु उस आसक्ति की जो आचार्य संहिता हम लांघ देते हैं वो बुरा है। चलते 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 हमको पता ही नहीं चलता कि हमने अपने जीवन की आचार्य संहिताओं को लांघ दी। इसीलिए तो ग्रंथ कहते हैं कि अपने को कोई किसी और की आचार्य संहिता रूपी रस्सी से नहीं, इन्हीं ग्रंथों की, इन्हीं चौपाइयों की आचार्य संहिता रूपी रस्सी से अपने को बांध के रखो, कि बीच बीच में कभी न कभी घर में सत्चर्चा होती रहे, कभी न कभी संतों का आना जाना होता रहे। क्योंकि यदि आपके घर में संत महापुरुष श्रेष्ठ नहीं आ रहे हैं तो आपसे बड़ा दुर्भाग्य कोई किसी का नहीं है। और जिसके घर में संत श्रेष्ठ महापुरुषों का आना जाना हो रहा है, उनकी चरण धूल, उनके विचारों को अनुकरण हो रहा है। देखो भैया, संत के वेश में क्या हो रहा है मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैंने कहना बंद कर दिया है। परंतु इतना ध्यान रखा जाए कि संत की चरण धोया जाए, उनको दक्षिणा दिया जाए ना दिया जाए, आपकी जो इच्छा है वो करो, मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं तो नहीं लेता, लेकिन आपका जो करना है करो। परंतु याद रखना, सूर, कबीर, नानक, तुलसी, इनके विचारों को घरों में प्रवेश अवश्य कराइए। अपने बच्चों को ये अवश्य बताइए कि राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, जिन्होंने अपने जीवन से इस धरती की महत्ता को बढ़ाई है, जिन्होंने अपने अपने जीवन से इस धरा की महत्व को बढ़ाया है। अन्यथा कौन पूछता? कौन पूछता?